नमस्कार। आज है 5 अप्रैल 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए काठमांडू, बी बैंकॉक, सी ढाका, डी नई दिल्ली। सही आंसर है इसका बी बैंकॉक। प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। इसके बाद पीएम मोदी श्रीलंका के लिए रवाना होंगे। पहले पीएम मोदी थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेंगे, जिसमें 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। प्रश्न नंबर 2। किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए नजम शेट्टी, बी सम्मी सिल्वा, सी मोहसिन नकवी, डी इनाम उल हक। सही आंसर है इसका सी मोहसिन नकवी। प्रश्न नंबर 3। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ए आईआईटी दिल्ली और नीति आयोग, बी एलटीएसयू पंजाब और एनएसडीसी, सी एनएसडीसी और आईआईएम अहमदाबाद, सी आईजीएनओयू और रेलवे मंत्रालय। सही आंसर है इसका बी एलटीएसयू पंजाब और एनएसडीसी। रेल मंत्रालय के तहत नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए लेमरीन टेक स्किल यूनिवर्सिटी पंजाब और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 4। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूनाइटेड किंगडम, सी ब्राजील, डी कनाडा। सही आंसर है इसका बी यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न नंबर 5। शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सी पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण, डी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। सही आंसर है इसका सी पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण। प्रश्न नंबर 6। भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान दल का नेतृत्व कौन कर रहा है? ए अमरप्रीत सिंह, बी सुखचैन वालिया, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी मनोज जोशी। सही आंसर है इसका डी मनोज जोशी। प्रश्न नंबर 7। माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? ए अजय साहे, बी उमंग पाल गोलियान, सी राजीव गहलोत,
डी सरफराज सिंह। सही आंसर है इसका डी सरफराज सिंह। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसे आईएमएफ की प्रबंध निर्देशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? ए मनोज वाजपेयी, बी एन चंद्रशेखरन, सी राकेश सिंह, डी बलविंदर सिंह। सही आंसर है इसका बी एन चंद्रशेखरन। प्रश्न नंबर 9, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी निर्मला सीतारमन, डी पीयूष गोयल। सही आंसर है इसका डी पीयूष गोयल। प्रश्न नंबर 10, नाविका सागर परिक्रमा अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज अपने अभियान पर निकला है? ए आईएनएस तारनी, बी आईएनएस विक्रम, सी आईएनएस तलवार, डी आईएनएस नीलगिरी। सही आंसर है इसका ए आईएनएस तारनी। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीर ली है? ए कार्टोसैट 25, बी कार्टोसैट 11, सी कार्टोसैट 3, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी कार्टोसैट 3। प्रश्न नंबर 12, अप्रैल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितने प्रतिशत प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ की घोषणा की है? सही आंसर है इसका सी 26%। अमेरिका ने भारत पर 26% प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इस फैसले का प्रमुख कारण भारत की संरक्षणवादी नीतियां हैं, जिसमें कृषि उत्पादों पर उच्च शुल्क, अचानक शुल्क वृद्धि और असंगठित व्यापार नीतियां शामिल हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत की उच्च आयात शुल्क दरों और सरकारी सब्सिडी की आलोचना की गई है, विशेष रूप से कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में। अमेरिका ने यह कदम अपने व्यापार घाटे को कम करने और घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए उठाया है। अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ: पाकिस्तान 30%, चीन 34%, श्रीलंका 44%, वियतनाम 46%, कंबोडिया 49%, जापान 24%, इजराइल 17%। प्रश्न नंबर 13, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? ए 521, बी 728, सी 1035, डी 1200। सही आंसर है इसका बी 728। केंद्र सरकार ने देश भर में कुल 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 440 नए स्कूल बनाए जाएंगे और 288 पहले से चल रहे स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे लगभग 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को लाभ होगा। कुल लक्ष्य है 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय,
नए स्कूल 440, अपग्रेड किए जाने वाले स्कूल 288, लाभार्थी लगभग 3.5 लाख आदिवासी छात्र। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में नैनी झील के जल स्तर में गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ए ग्लोबल वार्मिंग, बी अनियंत्रित जल का उपयोग, सी वर्षा की कमी, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है इसका डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा है, यह किससे संबंधित है? ए डाटा सुरक्षा, बी जनरेटिव एआई के उपयोग से संपूर्ण कोड निर्माण, सी रोबोटिक्स में नई खोज, डी ब्लॉकचेन तकनीक। सही आंसर है इसका बी जनरेटिव एआई के उपयोग से संपूर्ण कोड निर्माण। प्रश्न नंबर 16, शनि ग्रह के नए चंद्रमाओं की खोज से किस विषय में नई जानकारी मिल सकती है? ए ब्रह्मांडीय विकिरण, बी ग्रहों की उत्पत्ति, सी सौर मंडल की संरचना, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है इसका डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस संस्था को एफपीआई और एआईएफ में पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को देखने का निर्देश दिया है? ए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त मंत्रालय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। प्रश्न नंबर 18, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ए कृषि उत्पादन बढ़ाना, बी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, सी आर्थिक सशक्तिकरण, डी वैश्विक व्यापार को सुधारना। सही आंसर है इसका बी पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 19, भविष्य के फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर की प्रमुख विशेषता क्या है? ए यह 2046 में परिचालित होगा, बी इसकी परिधि 91 किलोमीटर होगी, सी यह हिग्स बोसोन और ब्रह्मांडीय रहस्यों का अध्ययन करेगा, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है इसका डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी झांसी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी झांसी। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ए केरल, बी कोलकाता, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। सही आंसर है इसका सी उड़ीसा। प्रश्न नंबर 22, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए निधि तिवारी, डी आकर्षक सरोप, सी अंबुल चंदाना, डी इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर है इसका बी, आकर्षक स्वरूप। प्रश्न नंबर 22, हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? ए स्पेन, बी फ्रांस, सी हंगरी, डी इटली। सही आंसर है इसका सी, हंगरी। प्रश्न नंबर 23, हाल ही में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ए 28वां, बी 40वां, सी 34वां, डी 36वां। सही आंसर है इसका डी, 36वां। प्रश्न नंबर 24, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी गुजरात। सही आंसर है इसका सी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी गुजरात। सही आंसर है इसका ए, गोवा। प्रश्न नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसे अपना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? ए पूनम गुप्ता, बी शार्ली बोचवे, सी निधि तिवारी, डी सोहिनी राजोला। सही आंसर है इसका डी, सोहिनी राजोला। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में कहाँ की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी उड़ीसा, डी गुजरात। सही आंसर है इसका बी, तेलंगाना। प्रश्न नंबर 28, हाल ही में रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ए कर्नाटक, बी असम, सी उड़ीसा, डी गुजरात। सही आंसर है इसका बी, असम। प्रश्न नंबर 29, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए यूनाइटेड किंगडम, बी ब्राजील, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। सही आंसर है इसका ए, यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न नंबर 30, हाल ही में आईएसएफ विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ए मनीला, बी नई दिल्ली, सी ब्यूनस आयर्स, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी, ब्यूनस आयर्स। अब देखते हैं कल के प्रश्नों के सही जवाब।
प्रश्न नंबर 1, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश में तबाही मचाई है? सही आंसर है इसका डी, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 2, भारत के कौन से राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका डी, असम। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश के किस शहर में योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? सही आंसर है इसका ए, झांसी। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, आईक्यू की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ए, कोलकाता, बी, कानपुर, सी, भोपाल, डी, बर्निहट। प्रश्न नंबर 2, सिपरी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? ए, यूक्रेन, बी, भारत, सी, पाकिस्तान, डी, रूस। प्रश्न नंबर 3, भारत की कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने स्टारलिंक के लिए स्पेस एक्स से समझौता किया है? ए, वीआई, बी, जियो, सी, एयरटेल, डी, इनमें से कोई नहीं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।